क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आप लोग समझिए। क्वेश्चन हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है बच्चों कि fill in the blanks, the difference between the maximum and the minimum observation. Maximum or minimum observation in a data is called. Maximum minimum observation जो difference between किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका पहला आंसर हो जाएगा रेंज, RANGE, रेंज हो जाएगा पहला आंसर। दूसरा ये कहा जा रहा है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए पर्टिकुलर क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? तो इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और तीसरा फिर क्या कहा जा रहा है? तीसरा रेंज ऑफ द डाटा, जो डाटा दिया गया उसका रेंज निकालना है। तो इसमें मिनिमम देखिए कितना दिया गया, तो मिनिमम इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में मिनिमम दिया गया 13, तो 13 और मैक्सिमम कितना दिया गया ये देखिए, मैक्सिमम इसमें दिया गया 19, तो 19 में से 13 माइनस कर दीजिएगा तो ये रेंज आ जाएगा 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, उसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। इसमें क्लास मार्क्स बताना है। क्लास मार्क्स आप जानते ही हैं, इंट्रोडक्शन में बता चुके, अगर आप वो वीडियो ना देखे हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा। क्लास मार्क्स में जो भी ये ग्रुप दिया रहता है उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये 30, 10 और प्लस 20/2 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 30/2 इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो इसको हम 15 लिख देंगे। ऐसे इसको दूसरा वाला भी निकाल लेंगे, सेकेंड वाला भी, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 30/2, ये हो जाएगा 50/2 इक्वल टू 25। और इसी तरह से ये तीसरा वाला भी निकाल लीजिएगा, 30 और प्लस 40/2, ये हो जाएगा 70/2 इक्वल टू 35, ये आ जाएगा 35। और इसके तरह से ये वाला भी निकाल लीजिएगा, 40 और प्लस 50 और प्लस 60/2 इक्वल टू 110/2 इक्वल टू 55, ये हो जाएगा 55। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 18 जो है वे चैप्टर 18 अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख लें। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं। तो 7 पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया गया है, फॉर द ईच सेट ऑफ डाटा मेक अप ए टैली टेबल। टैली टेबल बनाना है यूजिंग द ग्रुपिंग सजेशन, ग्रुपिंग के द्वारा बनाना है, और एंड कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी कॉलम, और फ्रीक्वेंसी कॉलम को कंप्लीट करना है। तो ये यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ टोमेटो पिक ऑफ द टोमेटो प्लांट। यहाँ पर टोमेटो प्लांट से टोमेटो क्या किया जा रहा है? लिया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो उसी का आप ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ये देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर दिया गया सजेशन ग्रुपिंग हमको कहाँ से करना है, तो 0 से 4 दिया गया। तो 0 से 4 में कोई नंबर आ ही नहीं रहा है, तो आप 0 से 4 मत करिएगा, आप सीधे करिएगा 5 से 9 तक, 5 से 9 तक, 5 to 9 कर दीजिएगा। 5 से 9 तक हो जाएगा। और ये नंबर जो दिया गया है उसको आप क्या करिएगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा। उसको किस में लिख दीजिएगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर फिर 5 से 9 तक हो गया। उसका फिर क्या दिया गया? फिर उसका 10 से 14 तक, मतलब 4 ऐड करते जाएंगे। 10 से 14 तक लिख देंगे। फिर 15 से कहां तक लिखेंगे? 15 से आप 19 तक लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद 20 से 24 तक लिख दीजिएगा। फिर 25 से 29 तक, और फिर 30 से 34, और उसके बाद बस इतना ही लिखिएगा। इसी में सभी नंबर आ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में जरूर लिख दीजिएगा।
ये इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, आप लोग इसको पहले असेंडिंग आर्डर में लिख लीजिएगा। तो ये हो गया। अब इसमें देखेंगे 5 से 9 तक कितने नंबर आ रहे हैं, तो 5 से 9 तक 1 ही नंबर आ रहा है, 1 ही फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ 1 टैली मार्क्स बना दीजिएगा। फिर उसके बाद 10 से 14 तक कितने नंबर आ रहे हैं, तो 1 आ रहे हैं, तो 1 आप यहाँ बना दीजिएगा, यहाँ 1 टैली मार्क्स बना दीजिएगा। फिर उसके बाद 15 से 19 के बीच कितने नंबर आ रहे हैं, तो 6 आ रहे हैं, तो 6 बना दीजिएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद कितने नंबर आ रहे हैं 15 से 19, 20 से 24 तक, 20 से 24 तक 6 नंबर आ रहे हैं, तो 6 नंबर आप फ्रीक्वेंसी बना दीजिएगा। फिर उसके बाद 25 से 29 तक कितने नंबर आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो 5 आप लिख दीजिएगा। और फिर 30 से 34 तक कितने नंबर आ रहा है, 5, तो आप ये 5 लिख दीजिएगा। यहाँ टैली मार्क्स भी बना दीजिएगा क्योंकि टैली मार्क्स बनाना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं बनाइएगा तो नंबर कट जाएगा। तो ये यहाँ पर ये 6 लिख दीजिएगा। फिर इसी तरह से ये भी 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 5 बनाना है, 1 2 3 4 ये 5 हो जाएगा। और ये कितना बनाना 5, ये 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये बन गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट देख लीजिए। 7 का बी वाला पार्ट देख लीजिए। इसमें बुक्स दिया गया है और उसका ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो यहाँ पर ग्रुपिंग में दिया गया है 26 से 30 तक आप बना लीजिएगा, 26 to 30 इस तरह से। फिर उसका दूसरा दिया गया 31 से 35, तो 31 से 35 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद 36 से ये 40 लिख दीजिएगा और 41 से 45 लिख दीजिएगा। अब इसमें देखिएगा, पहले आप उसको असेंडिंग आर्डर में लिख दीजिएगा और उसके बाद तब करिएगा। तो 26 से 30 तक कितने नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं बुक्स कितने आ रहे हैं 26 से 30 तक, तो यहाँ पर आ रहा है 5 बुक, तो 5 लिख दीजिएगा। और फिर उसके बाद 31 से 35 तक कितने बुक्स आ रहे हैं, तो ये आप लिख दीजिएगा 4, क्या लिख दीजिएगा 4 लिख दीजिएगा। फिर 36 से 40 तक कितने बुक्स आ रहे हैं, तो आप लिख दीजिएगा 5। और उसके बाद फिर 41 से 45 तक कितने बुक आ रहे हैं, ये लिख दीजिएगा 4। और यहाँ टैली मार्क्स जरूर बना दीजिएगा, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5, ये 5 नहीं रहेगा, ये 4 रहेगा, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 रहेगा, 1 2 3 4 ये 5 और ये कितना रहेगा 4 रहेगा, 1 2 3 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये बी वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे ताकि आपको ये इस एक्सरसाइज का लगभग सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से आ जाए। यहाँ बुक्स के जगह पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है ये बता दें। क्वेश्चन नंबर 8 में मंथली रेंट लिखना है। क्या लिखना है, मंथली रेंट, MONTHLY, मंथली रेंट इन रूपी लिख दीजिएगा। अब इसमें भी ग्रुपिंग बनाना है और टैली मार्क्स भी बनाना है। तो ग्रुपिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 30 से 40 तक आपको बनाना है, 30 to 40 क्वेश्चन नंबर 8 है। और 40 से 50, 40 से 45 बनाना है, 40 से 50 तक बनाना है, तो 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70, 60 से 70 और 70 से फिर 80 और फिर 80 से 90। ये इस तरह से ग्रुपिंग वाला बना लीजिएगा, 80 से 90 तक बना लीजिएगा। अब देखिएगा मंथली रेंट 30 से 40 तक कितने हैं, तो यहाँ पर दिया गया है 6 दिया गया, तो 6 लिख दीजिएगा। और फिर कितना है 40 से 50 तक कितने दिए गए हैं, तो 40 से 50 तक ये दिए गए हैं 8, तो आप 8 लिख दीजिएगा। और फिर 50 से 60 तक कितने दिए गए हैं 3, तो आप 3 लिख दीजिएगा।
फिर 60 से 70 तक कितने दिए गए हैं 4, तो आप 4 लिख दीजिएगा। फिर 70 से 80 तक कितने दिए गए हैं 6, तो 6 लिख दीजिएगा। और फिर 80 से 90 तक कितने हैं 3, तो आप ये 3 लिख दीजिएगा। अब टैली मार्क्स भी बना दीजिएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 और 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3, ये आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम बताते हैं। इसमें मार्क्स दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया, मार्क्स दिया गया है, उसी का ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो यहाँ मार्क्स लिख दीजिएगा, यहाँ पर MARKS मार्क्स लिख दीजिएगा। मार्क्स कहां से कहां तक है ये देखेंगे, 0 से 8 तक, 0 to 8, 8 से 16, 16 से फिर कहां तक, 16 से 24, और 24 से 32, और 32 से 40, और 40 से 48, ये 48 तक हो जाएगा। और 48 से 56, 48 से 56, और 56 से 64 तक हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें फ्रीक्वेंसी देखेंगे, 0 से 8 तक कितने बच्चों का मार्क्स है, तो ये देखेंगे। तो 0 से 8 तक कितने स्टूडेंट है, तो यहाँ पर 2 है, तो आप 2 लिख दीजिएगा। और 8 से 16 तक कितने हैं 6 हैं, तो आप 6 लिख दीजिएगा। और फिर 16 से 24 तक कितने हैं 4 है, तो 4 लिख दीजिएगा। और 24 से 32 तक कितने हैं, 24 से 32 तक 7 है, तो 7 लिख दीजिएगा। फिर 32 से 40 तक कितने हैं, ये भी 7 है, तो इसको भी लिख दीजिएगा 7। और 40 से 48 तक 8 है, तो 8 लिख दीजिएगा। और फिर उसके बाद 48 से 56 तक कितने हैं, तो ये 5 है, तो आप 5 लिख दीजिएगा। और फिर उसके बाद 56 से 64 तक 6 है, तो ये 6 लिख दीजिएगा। ये टैली मार्क्स बना दीजिएगा आप लोग 1 2, उसका 1 2 3 4 5 6, उसका 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 और 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे उसको आप आसानी से कर लीजिए, ताकि ये आपको एकदम आसानी से सब पूरा चैप्टर ये आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वेट दिया गया है, क्या दिया गया वेट, तो आप वेट लिख दीजिएगा। वेट यहाँ पर और किस में दिया गया है, किलोग्राम में, तो किलोग्राम में ये लिख दीजिएगा। और उसका ये असेंडिंग ऑर्डर में वेट लिख दीजिएगा आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा वेट। अब यहाँ पर ग्रुपिंग करना 35 से 40, 35 to 40, और उसके बाद 40 से 45, 40 से 45, और 45 से 50, और 50 से 55, और 55 से 60, और 60 से 65, और 65 से 70, ये हो गया। अब टैली बनाना है, देखें कितना है, 35 से 40 तक कितने हैं, कितना बच्चे और कितना वेट है, तो ये 4 है, ये 4 हो जाएगा। फिर ये कितना है 0 है, कोई वेट नहीं, तो 0 लिख देंगे। फिर ये कितना है 4 है,
45 से 50 4 लिख देंगे। फिर 50 से 55 तक कितने हैं 3 हैं तो आप 3 लिख दीजिएगा। और फिर 55 से 60 तक कितने हैं 4 है तो 4 लिख दीजिएगा यहाँ पर। फिर 60 से 65 तक कितने हैं ये 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। और ये 65 से 70 कितने हैं 4 है 4 लिख दीजिएगा। अब टैली मार्क्स बना दीजिए 1 2 3 4 ये तो कुछ नहीं रहेगा। और ये 4 है तो 4 लिख देंगे 1 2 3 4। ये 3 है 1 2 3 और ये 4 है तो 1 2 3 4। फिर ये 3 है 1 2 3 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 ये हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको 10 वाला भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये ध्यान रखिएगा आंसर शीट में जो है ये टैली मार्क्स नहीं दिया गया तो आप लोग टैली मार्क्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि बिना टैली मार्क्स का ये पूरा नंबर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो पूरा जिस तरह से आप बताया गया है उसी तरह से आप इसको करिएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।